हाल ही के दिनों में एक बड़े धार्मिक मठ को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर शोषण के आरोप लगे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। कुछ लोग सच जानना चाहते हैं तो कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और कानून अपना काम कर रहा है। तो वहीं इस केस में जिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था वो अब सामने आ चुका है। बताया गया है कि पीड़ित की मेडिकल जांच प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में 2 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा की गई थी। जांच के बाद रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में शोषण की पुष्टि हुई है। हालांकि अंतिम सच्चाई अदालत के फैसले के बाद ही साफ होगी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद लोगों में गुस्सा और नाराजगी बढ़ी है। तो वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि मठ के अंदर उन पर गलत हरकतें की गई। उनका दावा है कि मठ में कई जगहों पर कैमरे लगे हुए थे जिनसे निगरानी की जाती थी। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये कैमरे सुरक्षा के लिए थे या किसी और मकसद से लगाए गए थे। इस बिंदु की भी जांच की जा रही है। अगर कैमरों का गलत इस्तेमाल हुआ है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। तो वहीं इस पूरे मामले में मठ में पहले काम कर चुकी एक महिला लेखिका ने भी कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि वो साल 2000 में करीब 2 महीने तक मठ में रही थी। उनके मुताबिक मठ के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां आम लोगों का जाना मना था। वहां का माहौल सामान्य नहीं लगता था और कुछ जगहों पर अजीब तरह की सख्ती रहती थी। महिला लेखिका ने यह भी दावा किया कि मठ में रहने वाले बच्चों को उनके अभिभावकों से भी खुलकर बात नहीं करने दी जाती थी। उन्होंने कहा कि पूरे परिसर में निगरानी का माहौल था और कुछ हिस्से पूरी तरह गुप्त रखे गए थे। उनके अनुसार मठ की इमारत काफी भव्य है, कई मंजिलों वाली है और उसमें आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। इन दावों के बाद अब मठ की गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। लेखिका ने यह भी कहा कि मठ के अंदर काफी धन संपत्ति और कीमती सामान मौजूद है। उन्होंने रत्नों और खजाने जैसी चीजों का जिक्र किया है। हालांकि इन बातों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर जांच के दौरान ऐसे कोई तथ्य सामने आते हैं तो मामले की दिशा और गंभीर हो सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य के समर्थकों का कहना है कि ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उनका दावा है कि सनातन पर हमला करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। शंकराचार्य के वकील ने यह भी कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। मामला इस समय अदालत में चल रहा है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। तो वहीं कुछ लोग इस मामले की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मठ में पहले से कुछ गलत चल रहा था तो ये मामला अभी ही क्यों सामने आया। तो वहीं कई सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि पीड़ित अक्सर दबाव और बदनामी के कारण देर से सामने आते हैं, इसलिए समय पर सवाल उठाने से पहले पीड़ित की स्थिति को भी समझना जरूरी है। तो वहीं भारत में पहले भी कुछ बड़े संतों पर गंभीर आरोप लगे हैं और कानून ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे मामलों से ये संदेश जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अगर आरोप गलत है तो आरोपी को न्याय मिलना चाहिए। यही न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। आने वाले समय में पुलिस और अदालत की कार्रवाई से तस्वीर साफ होगी। जरूरत इस बात की है कि जांच निष्पक्ष और सच सामने आए। धार्मिक आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन किसी भी तरह के अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच जो भी हो उसे सामने आना ही चाहिए ताकि समाज का भरोसा बना रहे और पीड़ित को न्याय मिल सके।